देखते हैं इस वीडियो में अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। अर्थात अवतल दर्पण में सिद्ध करें m बराबर माइनस भी बाई यू कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। m डैश से क्या है, अवतल दर्पण मान लिए। इसमें देखिए ए बी वस्तु मान लिए, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश पे। ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश इसका क्या है, प्रतिबिंब है। हम लोग जानते हैं आपतित किरणें जो आ रही है, प्रकाश किरणें आपतित किरणें फोकस होकर गुजर जाती है और वक्रता केंद्र होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण टकराकर तुरंत अपने ओर लौट जाती है। वही यहाँ पर लिख दिए हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु की ऊंचाई h1 मान लिए, वस्तु की ऊंचाई है। h1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब वस्तु का जब प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश पर बन रहा है, तो वस्तु की एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, ए डैश बी डैश इसको मान लिए h2 और ए पी वस्तु दूरी है जो u मान लिए। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी v है, कहां से, ए डैश पी डैश, क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो हमें साबित करना m बराबर माइनस भी बाई यू। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज ए बी पी अर्थात बड़े वाले त्रिभुज, उसके बाद ए डैश बी डैश पी में और छोटे वाले त्रिभुज। ध्यान दीजिए यहां से ये हो गया बड़े वाले त्रिभुज यहां से यहां तक, उसके बाद ये हो गया छोटे वाले त्रिभुज। इसी का नाम है ए बी पी ए डैश बी डैश, ये त्रिभुज हो गया। तो हम लोग चलते हैं पहले ऊपर वाला त्रिभुज में। तो क्या हो गया, ए बी बराबर है किसके, ध्यान दीजिए ए बी अर्थात ए बी किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश के बराबर होगा। तो वही यहाँ लिख दिए ए डैश बी डैश। उसके बाद कौन ए वाला, देखिए समकोण है दोनों वाला, कौन बी ए पी, ये जो है क्या है, समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी ध्यान दीजिए बी डैश ए डैश पी, ये भी समकोण है, इसलिए क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। उसके बाद ए पी बराबर ए डैश पी, ए पी अर्थात ये पूरे वाले ए पी यहाँ से यहाँ तक ए पी किसके बराबर है, ए डैश पी डैश के बराबर है। जब दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया तो इसको बोलते हैं एस ए एस, समरूपता से। त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी क्या हो गया, समरूप हो गया। जब समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश अर्थात छोटे वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश पी, ये त्रिभुज में ए डैश बी डैश ए और बी वहीं पर लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद बराबर होगा ये ए डैश पी का, ए डैश पी ये किसके बराबर होगा, ये छोटे वाले त्रिभुज है तो क्या बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के नियम से, क्या जानते हैं कि ए डैश बी डैश क्या पे क्या है, यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है जिसको h2 मान लिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। और ए बी क्या है, वस्तु है, ये वस्तु की ऊंचाई क्या h1 मान लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या माइनस है और प्लस है। जब वस्तु को हम लोग ऊपर रखेंगे इसका प्रतिबिंब नीचे बनेगा, तो वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया, प्लस में आएगा, लेकिन प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, यही कारण इसका जो साइन आएगा क्या होगा, माइनस में आएगा। वही यहाँ पे क्या गया, माइनस h2 बटा h1 प्लस में। अब ध्यान दीजिए ए डैश पी ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, भी होता है। अब ध्यान दीजिए लेकिन क्या हो गया, वस्तु दूरी हो जाएगा ए पी क्या हो गया, वस्तु दूरी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों माइनस लग गया, क्यों माइनस लगा, प्रतिबिंब वस्तु दूरी तो क्या दर्पण के सामने बन रहा है, वस्तु को दर्पण के सामने रख दिया इसलिए इसका वस्तु दूरी क्या माइनस में हो गया, लेकिन प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बन रहा है इसलिए भी क्या माइनस में होगा। अब ध्यान दीजिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा h2 बटा h1 बराबर क्या हो जाएगा, ए वाला माइनस यहाँ आ जाएगा तो माइनस भी बाई यू हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं h2 बटा h1 अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसी को m लिख दिए और m बराबर क्या हो जाएगा माइनस भी बाई